में उत्तराखंड अपना रजत उत्सव मना रहा है और वहीं बात करें तो आज तमाम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि संस्कृति बोर्ड की तरफ से भी कहीं न कहीं उत्तराखंड राज्य में तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो तमाम जो लोकल कार्यक्रम है, उसको भी कहीं न कहीं एक वैश्विक मंच पर तैयारी करने की हो चुकी है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ संस्कृति बोर्ड की अध्यक्ष हैं, उन्हीं से जानते मैम बात की जाए जिस तरह से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री की मुहिम थी, अब लोकल से ग्लोबल तक जाने की जो उत्तराखंड की स्कीम है, इसको सबसे पहले कैसे देखती हैं और आज सीएम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड देवभूमि वासियों को इस रजत जयंती वर्ष की राज्य स्थापना की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। साथ ही में हम हमसे हिमालयी राज्यों की जो हमारी एक अलग सी संस्कृति है, उस संस्कृति का मंचन जो यहाँ पर यहाँ हिमालय केंद्र में किया जा रहा है। मैं उन कलाकारों का भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि जो दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ पर आए और उन्होंने अपने कला का यहाँ पे मंचन किया। साथ ही में देखिए, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, जो यहाँ का रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा है, वो समय-समय पर किसी न किसी प्रकार से जो अगर मैं कहूँ कि अगर उत्तराखंड देवभूमि की अगर पहचान उन्होंने दिलाई है, तो बहुत अलग तरीके से जब भी वो यहाँ उत्तराखंड आते हैं, तो उन्होंने श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम को जो कि यहाँ की जो संस्कृति थी, क्योंकि दैवीय संस्कृति तो यहाँ है ही है, साथ में यहाँ के जो श्री अन्न है, मतलब मैं कहूँ पौधा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ का जो अनाज है, उस अनाज को भी श्री अन्न की श्रेणी दी और यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि जो हमारा जो जितने भी हमारे जो पहाड़ी उत्पाद है, वो आज पूरे विश्व में पूरी भारी डिमांड है, क्योंकि जैविक जो कृषि है वो पूरे उत्तराखंड में होती है और अभी तक हम लोग उस परंपरागत कृषि को करते हैं। हमारे जो बीज है वो बहुत ही उन्नत किस्म के हैं और यहाँ की जो साथ में हम लोग जो यहाँ की चाहे मैं कहूँ कि कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, यहाँ के जो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उसके अपार संभावनाएं हैं और जो हमारे जो युवा हैं वो आज अगर आप कहेंगी तो वो पूरा रिवर्स पलायन भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पलायन हो चुका था, उन गाँवों में रिवर्स पलायन भी हो रहा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी उन्होंने एक बीड़ा उठाया, एक बहुत बड़ा संदेश जो है युवाओं के लिए रखा है कि आप आइए उत्तराखंड देवभूमि आइए, आपको हर प्रकार से जो हमारी जितने भी संसाधन है हम उन संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए सरकार आपके साथ है, सरकार आपके द्वार है, जो उन्होंने एक मंत्र दिया है और साथ में हमारे कलाकारों के लिए उनका उचित उनको हर प्रकार का संरक्षण दिया जाएगा। ये आज के दिन में मैं बहुत ही गौरवशाली, मैं अपने आप को बहुत मतलब मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज उन्होंने जिस प्रकार से एक सवाल तो बनता ही है, जिस तरह से बात करें दूरस्थ या तमाम जो क्षेत्र है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्कीम जारी की, पहले उनको 3000 पेंशन मिलता था, ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन यापन करना, जो अपनी लोक संस्कृति उत्तराखंड की विरासत को धरोहर को सजोने का काम करते हैं, आज उनके पेंशन को भी बढ़ाया गया, तो क्या लगता है इससे कितना उनके जीवन में बदलाव आएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, कलाकारों को दूरस्थ क्षेत्र का कलाकार जो रहता है उसको सच में बहुत ही खुशी मिली होगी, मुझे लगता है बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं उनको जो भी मानदेय मिलता है, जो पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, तो जो हमारे जो बुजुर्ग आर्टिस्ट हो गए हैं उनके लिए जरूर ये एक मुझे लगता है ये बहुत खुशी का पल है। और निश्चित रूप से हमने कहा हम कला का संवर्धन, पोषण और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कलाकारों का जो एक सम्मान होना चाहिए, ये मैं उसको सम्मानजनक मैं कहूँगी सम्मान दिया जा रहा है कलाकारों को। और भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की कि दूरस्थ क्षेत्र में जो कलाकार नहीं आ पाते हैं वो एक जगह उनके लिए प्रेक्षागृह है, उनका निर्माण किया जाएगा ताकि वो अपनी संस्कृति का वहाँ पे प्रचार प्रसार कर सके। और दूरस्थ क्षेत्र से जो भी हमारे क्योंकि देखिए मैंने देखा है कि बहुत सारे विदेशी जो होते हैं वो यहाँ की कला के प्रति उनका बहुत रुझान होता है और सीखने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ की बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, जब इस प्रकार से जब हमारे पूरा एक निर्माण हो जाएगा, एक संस्कृति का संवर्धन के लिए जिस प्रकार से बेड़ा उठाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति पूरे विश्व में दिखाई देगी। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। ये हमारे साथ संस्कृति बोर्ड की अध्यक्ष, जिस तरह से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो धरोहर है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वो अब लोकल ही नहीं ग्लोबल स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।